नमस्ते मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्र का गोचर 1 अगस्त 2020 को मिथुन राशि में होगा। पिछले 120 से भी ज़्यादा दिनों से यानी 4 महीने से ज़्यादा लग गए शुक्र को वक्री मार्गी होने में वृषभ राशि में। स्वग्रही थे शुक्र, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका मीडिया इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा। मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक बार बताया भी था कि केतु का अष्टम होने के कारण शुक्र से केतु अष्टम चल रहे हैं, क्योंकि धनुराशि में केतु मौजूद हैं। केतु की उपस्थिति धनुराशि में होने के कारण शुक्र का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव हो गया। अब वो वहां से निकल के मिथुन राशि में आते हैं। अब आप कहेंगे कि तो केतु के सीधा सामने आ रहे हैं, पर मिथुन राशि में केतु चंचल स्वभाव, शुक्र जो है वो चंचल स्वभाव के हो जाते हैं, किशोरावस्था आ जाती है। मिथुन राशि बुध की राशि है, मित्र राशि है, सौम्य राशि है, बुद्धि की राशि है, थर्ड हाउस है, तीसरा भाव है कुंडली का, कालपुरुष कुंडली का, तो कम्युनिकेशन को रूल करता है, वाद विवाद को, संवाद को, भाषा, ज्ञान, बाहुबल, पराक्रम, लेखनी, इन सबको बुध रूल करते हैं, तीसरा भाव दर्शाता है। और शुक्र जब वहां आते हैं तो क्रिएटिव जो एक्सप्रेशन है, कलात्मक जो आपके अंदर ऊर्जा है, वो बाहर फूट के निकलेगी, वो बाहर आपको दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। आप उसे बाहर सबके सामने उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। शुक्र कला के प्रेमी हैं, शुक्र ज्ञान है और वो बहुत सौम्य है, रोमांस है, वो भक्ति भाव है उनमें, सृजनात्मक शक्ति है शुक्र के अंदर। और जब तीसरे हाथ में जब सृजनात्मक शक्ति आती है तो किसी अनूठी चीज का सृजन होता है। यहाँ पे प्रकृति अपने आप को निखारने आती है। इसीलिए जब शुक्र का प्रभाव मिथुन राशि पे पड़ेगा, यानी कि जब मिथुन राशि में वो गोचर करेंगे, तो ये बहुत ही अनोखा शुक्र का गोचर कह सकते हैं आप होगा। इसमें गौर करने की बात यह है कि जब शुक्र वृषभ से मिथुन जा रहे होंगे तो वो ठीक राहु के ऊपर से गुजरेंगे। यानी शुक्र से वृषभ राशि में जब शुक्र बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को लेकर के परेशान थे, रिसोर्स क्रंच आ गया था, कंपोज नहीं थे वो, मिथुन राशि में वहीं वो सारी बाउंड्री तोड़ देंगे। कहते हैं ना कि प्रेम सारी हदें पार कर देता है, उसी तरह से जो क्रिएटिविटी है वो ओवरसीज तक जाएगी। आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, वो एक कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन बोल सकते होगा, जो रुकी हुई बातें वो निकल के बाहर आने लगेंगी, मन की बात सामने आ जाती है। ये सब शुक्र के प्रभाव से होगा। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, तो थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि राहु का प्रभाव उसको जैसे न तैसे करने के लिए उकसाएगा, गलत दिशा में लेके जाएगा, आपको बताएगा कि आपने क्या खोया, इस वक्त आपको वो पाना है, वो चाहिए, डिजायर डेवलप करेगा बॉडी में, इच्छाएं पैदा करेगा। इच्छाएं अच्छी हैं, पर अगर इच्छाएं आपकी महत्वाकांक्षा में बदल जाएं तो हो सकता है कि वो गलत हो जाती। तो आपको वो गलती नहीं करनी। शुक्र अगर मिथुन राशि में है तो बालक की तरह प्रेम करने वाली बात आती है, इनोसेंस आती है। यहाँ पे एक जिसको बोलते हैं ना, बालक जैसे प्रेम करता है, निस्वार्थ। पर बिकॉज राहु है वहां पे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो इतना किया, मुझे तो बदले में कुछ नहीं मिला। तो ये प्रेम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, ये क्रिएटिविटी की, सृजनात्मक शक्ति की, प्रकृति की परिभाषा समझनी पड़ेगी। यहाँ पे किताबें पढ़िए, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उतना ज्ञान अर्जित करिए। सही मायने में प्रेम किसे कहते हैं, ईश्वरीय प्रेम क्या होता है, और ईश्वर से वार्तालाप करना कितना मोहक हो सकता है, कितना मन को शांति देने वाला होता है, ये शुक्र का गोचर आपको बताएगा। क्या आपके जीवन में से कोई समस्या नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो आपकी अपनी दशा महादशा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में क्या घटित होगा। ट्रांजिट्स आपको एक होलसम रूप से आपको एक असर दिखाते हैं, बाहरी रूप से एक असर दिखाने की कोशिश करते हैं, एक फ्लेवर देते हैं आपके जीवन में। शुक्र का ये फ्लेवर बड़ा ही क्रिएटिव, बड़ा ही मोहक होगा, मीठा होगा यहाँ पे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके बहकावे में बह जाएंगे। शांति रखना, संयम रखना सही रहेगा यहाँ पे। हाँ, ये शुक्र आपको जरूर बता देंगे कि आपके अंदर कला क्या है।
आप लेखनी अच्छा करते हैं तो लेखनी करिए, आपको डांस अच्छा आता है तो आप डांस करिए, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो, बस करिए। हर इंसान के दो हाथ हैं, दिमाग है, जो वो कर सकता है अपनी कैपेसिटी में करे। यही शुक्र बताने आ रहे हैं कि मैं चाहता हूं तुम कुछ बनाओ, जो बनता है वो बनाओ, पर सकारात्मक बनाओ, नकारात्मक नहीं। राहु को यूज करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है राहु, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, ईएम वेव बोलते हैं। तो आज जो कम्युनिकेशन की तरंगे जा रही हैं, सपोज हम रेडियो सुनते हैं और रेडियो में हम एक बहुत ही मनमोहक भक्ति का गीत सुन रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि वो राहु और शुक्र है? बुध भी आ रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राहु है, विद्युत तरंगे हैं जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य तरंगे हैं पर नहीं भी हैं, सिर्फ हमें उसका असर दिखता है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर को जो इम्पैक्ट करता है राहु है, और शुक्र क्योंकि वो भक्ति है, क्योंकि वो मोहक है, क्योंकि वो सुंदर है, क्योंकि वो हमारी कला को जगा रहा है, हमारे अंदर प्रोत्साहन पैदा कर रहा है, हमें कंफर्टेबल कर रहा है, सुखी कर रहा है, शांत कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, केतु है या सॉरी शुक्र है। तो इस तरह से आप अपने आप को पॉडकास्ट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया, आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं, आप अपने आप को प्रमोट करें सकारात्मक चीज़ों के लिए। यानी इस सब जो मीडिया इंडस्ट्री बहुत बड़े रिफॉर्म में जाने वाली है। एजुकेशन में रिफॉर्म हमने देखा आया, क्योंकि गुरु के कारण आया, अब शुक्र के कारण मीडिया में भी रिफॉर्म्स आएगा। आप देखोगे कि जो तरीका है लोगों का कला को समझने का, वो बदलने लगेगा। केतु पुराने दिखा रहा है और शुक्र रिफॉर्म दिखा रहा है, मतलब हम अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़ने जाएंगे। आज जिनको ईडीएम म्यूजिक अच्छा लगता है उन्हें तबला अच्छा लगने लगेगा, आज जिनको गिटार अच्छा लगता है उन्हें सितार पसंद आने लगेगा। बड़ा ही विचित्र शुक्र का गोचर है ये, कि हमें हमारे ही जीवन के संगीत से जोड़ देगा। राहु बीइंग राहु थोड़ा तो भटकाएगा, मृगशिरा का राहु है, भटकाना उसका काम है, लेकिन इसको भटकाने की तरह से क्यों देखें? क्यों ना हम इसे खोज के रूप में लें। मृग भी तो खोज रहा है, उसे मिल नहीं रहा तो वो भटक रहा है, अगर मिल जाएगा तो वो खोज ही बन जाएगा, खोज लेगा वो। तो भटकता आदमी तब तक है जब तक उसे मंजिल नहीं मिलती, जब तक उसे गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो भटक रहा है। तो किसी भी तरीके का अप्रोच लेने से संकोच ना करें, बस इसका परिणाम देख लें, फिर कर्तव्य करें। अगर एक प्रेमी या प्रेमिका या पति या पत्नी या कोई भी दो इंसान जो आपस में प्रेम करते हैं, चाहे वो दोस्त हों, कोई संबंधी हो, अगर अपने मन की बात को रखते हैं तो सृजनात्मक तरीके से रखें, इंसल्ट नहीं, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि केतु यहां बोलता है कि नहीं चाहिए। जब डिजायर किसी का बढ़ जाएगा अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से, किसी का शुक्र अगर खराब है, किसी का अगर केतु और शुक्र है, तो वो डिजायर को बहुत बढ़ा देगा। और आपके मन में आए कि यार, खासकर अगर आपका केतु शुक्र है आपकी कुंडली में, तो आपको लगेगा यार मुझे मिल तो सकता नहीं, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। शांति की जरूरत है इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो आपको शांत कर सकती है, वो है मां महालक्ष्मी की कृपा। उनके चरणों में सिर रख के वंदना करना, श्री सूक्त का जाप करना, वैकुंठ धाम में बैठे विष्णु और लक्ष्मी की उपासना करना आपके मन को शांत कर देगा। जितने भी डिजायर आपके मन में आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन टेम्पररी है और कौन सा परमानेंट है। सारे डिजायर खराब नहीं होते। अदृश्य डिजायर जो मन में दब जाते हैं, जब वो बाहर आते हैं छलक करके, तब आदमी जोश में काम करता है और जोश में होश को बैठता है। आपको जोश में होश नहीं खोना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से अपनी क्रिएटिव पावर को, हॉबीज को एक्सप्लोर करें। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको करना है, मीठा अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है, क्या लगता है, वो आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करें, अपनी पावर को पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि ये शुक्र आपको आपकी पावर बताएगा, आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस में फर्क समझाएगा, और केतु के साथ मिलके आपको एक नई दुनिया दिखाएगा, ताकि आप पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया की तरफ जा सको। जिसके लिए केतु का मूल नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है, वो बहुत ही अजब गजब एक गोचर है, जो कि शुक्र पे ऐसा इंपैक्ट करेगा कि आपकी खुशियों का
जोन ही बदल जाएगा। आज जो पार्टी में बीट्स सुन के खुश होता है, अब वो भक्ति के भजन सुन करके खुश होगा। जोन ही बदल जाएगा, सबका बदलेगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा। कुछ जान के बदलेंगे, कुछ अनजाने में बदल जाएंगे। रियलाइज किसी को नहीं होगा और सबको रियलाइज भी होगा वक्त आने पे। इसी एक महीने में जो शुक्र का गोचर होगा मिथुन राशि में, मंगल भी मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। बीच में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। तो अगर मेष राशि मिथुन को पकड़ें तो मिथुन ठीक बीच में आती है, मेष और सिंह के ठीक बीचों बीच आ जाती है। यानी योद्धा और राजा के बीच में है कला, उसका बाहुबल, उसकी क्रिएटिविटी, आर्ट ऑफ वॉर। यह सीखना पड़ेगा आपको, युद्ध की कला। और कला के लिए युद्ध, धर्म युद्ध, रिलीजन नहीं, आंतरिक युद्ध। अंदर कूद जाइए, अपने अंदर घुस जाइए अपने दिमाग के भीतर और पता लगाइए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या आपको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। रीजन जरूर खोजना है, रूट कॉज जरूर खोजना है। ना खुश हैं आप, क्यों ना खुश हैं? क्या आपकी जगह किसी और को रख दिया जाए, क्या वो भी ना खुश होगा? क्या आप हताश हैं, निराश हैं, तो क्यों हैं? जरा पता लगाइए। क्योंकि शुक्र मिथुन राशि में आपको वही बताने आ रहे हैं। एक फॉल्स अजम्पशन देकर के भी आपको निकाल सकते हैं। एक बच्चा बहुत रो रहा है, घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। अब शुक्र उसको असली का घोड़ा तो ला के देगा नहीं, पर अगर उसे खिलौने का घोड़ा मिल जाए, मासूम सा बच्चा, नादान सा बच्चा उसी को असली घोड़ा समझेगा, उससे खेलने लगेगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर क्या उसकी रियल की इच्छा पूरी हुई? नहीं, उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया। उसे बता यही सच्चाई है। इस तरह भी कुछ लोगों के साथ होगा। पर वो जब बड़े हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा अरे ये तो असली घोड़ा नहीं है, तब आपको निराश नहीं होना। ये मैच्योरिटी अपने अंदर आपको लानी पड़ेगी। बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, राहु और वीनस का जो कंजंक्शन है, वो कुछ केसेस में थोड़ा सा बहुत ही भौतिक हो सकता है, कामुक हो सकता है ये कॉम्बिनेशन। तो अपने जो अंदर जो काम भावना है उसे आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना पड़ेगा आपको, अधोगामी नहीं करना है। और केतु मूल नक्षत्र में कुंडलिनी शक्ति को ऐसे छू के निकलेंगे और शुक्र राहु की तरह ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो आपको जो संजीवनी है, जो शुक्र से कंट्रोल होती है, उसे ऊपर निकालना, उठाना है। और केतु को मूलाधार नक्षत्र से टच करके, अपने कुंडलिनी को टच करके आपको शक्ति का संचार ऊपर की तरफ करना है। यह है हम सबका धर्म। अब इसे अपने अपने जोन में, अपने अपने कार्यशैली में आप देख लें। अगर कोई साइंटिस्ट है तो अपने फॉर्मूलाज पे बैक चला जाए, वहाँ से रीस्टार्ट करे, नया रास्ता अपना देखे, पहुँच जाएगा। अगर कोई कॉमर्स वाला बंदा है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी को चेंज करे। अगर आप आर्ट में हैं तो अपनी कला को बदल दें, उसे और गहराई देने की कोशिश करो। अगर आप कवि हैं तो एकांत में बैठ करके आप थोड़ा नेचर में चले जाएं और आपको एक अलग आभास सा होगा, एक अलग ही दुनिया आपको दिखाई देगी। फिर एक सवाल आता है कि क्या ये बहुत बड़े स्केल में होगा, क्या ये बहुत क्लियरली दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, बहुत ही छोटे सटल स्टेट में होगा। कहते हैं ना कि बिटवीन द एयर, ये एक भाव सा रहेगा। कुछ लोगों के लिए आएगा और चला जाएगा, उन्हें इफेक्ट करेगा पर उनको समझ नहीं आएगा। और कुछ लोगों को रियल में दिखाई देगा कि अरे ये हो रहा है। दे विल बी ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी। क्या आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़े हो? क्या आप उसमें ट्यून्ड हो? अगर हाँ, तो वही ऊर्जा आपके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव कर जाएगी। आंधी जब बहुत तेज चलती है तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आंधी चल रही है, पर उसको कुछ सृजनात्मक नहीं करती। लेकिन हल्की हल्की चलने वाली हवा बहुत हल्के से चलती है। जो आदमी बिजी है उसे शायद फील भी ना हो, लेकिन थका हुआ आदमी जब बैठा है, अपने बारे में सोच रहा है, तो उसे हल्का सा हवा का झोंका लगता है, तो वो उसको बहुत शांति प्रदान करता है। ऐसी शांति, आध्यात्मिक शांति, ये शुक्र आपको देने के लिए आ रहे हैं। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप आध्यात्मिक शुक्र को चुनते हो या कामुक शुक्र को चुनते हो। क्योंकि राहु शुक्र, या राहु का मतलब होता है नया कर्म,
और शुक्र का मतलब संजीवनी होता है। तो एक नया जीवन या काम वासना, ये दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हो रही है। आप कौन सी शाखा में जागते हो, ये आपके क्रियामान कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको चूंकि अब अवेयरनेस आ गई है, एक इंफॉर्मेशन आ गई है, तो आपका डिसीजन कॉन्शियस डिसीजन होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये यूनिवर्स आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहता है। इस मैसेज का आप क्या करोगे ये तो आपके अपने कर्मों के ऊपर है। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इसे कहीं शेयर कर रहे हो, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसमें मेरा योगदान, उसमें आपका कर्म, ये यूनिवर्स की कह सकते हैं एक लीला है। ये आपके ऊपर है कि इस शुक्र की जो सिद्धांत है संजीवनी, उसको कैसे ठीक करें, और भगवान शिव की उपासना इसके लिए और भी अच्छी रहेगी, माँ महालक्ष्मी की उपासना। और साथ ही साथ अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आप इसके अगर आपने नेगेटिव साइड पर जा रहे हो, अगर आप इसके कामुक साइड की तरफ अगर जा रहे हो, तो भगवान शिव की उपासना करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपको कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा दें, आपको एक आध्यात्मिक केंद्र प्रदान करें। तो आप देखेंगे कि आपको भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और इसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो शुक्र का गोचर है, ये आपके मन में भक्ति और प्रेम और एक कंफर्ट का एक ऐसा बीज बो देगा जो कल को आपकी लाइफ को बहुत सुखद बनाएगा। इसी सकारात्मक उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं आपका होस्ट पुनीत, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।